प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित कठपुतली नामक कविता पढ़ेंगे। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवि के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च सन 1913 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम मिश्र और माता का नाम गोमती देवी था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के फलस्वरूप उन्हें 3 वर्ष का कारावास मिला था। सन 1972 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 20 फरवरी सन 1985 ईस्वी को भवानी प्रसाद मिश्र जी का स्वर्गवास हो गया। अब हम लोग इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस तरह से: सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, अनाम तुम आते हो, घर की याद आदि। अब हम लोग कठपुतली कविता का भाव जानेंगे। कठपुतली का अर्थ है काठ की पुतली, अर्थात जो दूसरों के अधीन हो। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित बहुत ही मर्म एवं हृदय स्पर्शी कविता है। इस कविता पर गांधीवादी विचारधारा का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस कविता में हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को भी अपनी पराधीनता के जीवन पर क्रोध आता है। वह कहती है कि मैं धागे पर नाचने वाली क्यों हूँ? इन धागों को तोड़ देना चाहिए। अतः वह आज़ादी से अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती। उसे पराधीनता स्वीकार नहीं। वह अब इस पराधीनता से मुक्त होकर जीना चाहती है। वह कहती है कि बहुत दिन बीत गए दूसरों के अधीन रहते रहते, अब आज़ादी मिलना ही चाहिए। इस पर पहली कठपुतली सोचने लगती है कि इसके मन ये इच्छा कैसे जागी। आज़ादी से रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कठपुतलियों का निर्माण ही धागों के सहारे मालिक के इशारों पर नाचना है। अतः वह अपना मूलभूत स्वभाव कैसे छोड़ सकती है? इस बात से वह बहुत चिंतित हो गई। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली का अर्थ है काठ की पुतली, अर्थात दूसरों के इशारों पर चलने वाली, नाचने वाली। उबली का अर्थ है उबाल आना। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो बहुत तेज उबलता है, मतलब उसका अपार गुस्सा जिसे कह लिया जाए। कठपुतली एक बार बहुत गुस्से में, अपार गुस्से में बोली,
क्या बोली? ये धागे, जिन धागों के सहारे वो नाचती है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? आखिर ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों लगे हुए हैं? इन्हें तोड़ दो, इनको तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़। पाँव पर छोड़ देने का अर्थ है स्वयं के पैरों पर खड़ा होना। कठपुतली कहती है, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे खड़ा होने दीजिए स्वयं के पैरों पर, और इन सारे बंधनों से मुझे मुक्त कर दीजिए। अब मैं दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहती, दूसरों की गुलामी नहीं करना चाहती, मैं इन बंधनों से मुक्त होना चाहती। सुनकर बोली और कठपुतली। इस कठपुतली की बात सुनकर के उसके जो और सहयोगी थीं, उसकी जो सहेलियां थीं, वो भी बोली। क्या बोली? कि हाँ, बहुत दिन हुए, बहुत दिन बीत गए दूसरों के अधीन रहते रहते, दूसरों की गुलामी करते करते, हमें अपने मन के छंद छुए। मन का छंद छूने का तात्पर्य अपने मन के अनुसार जीना, अर्थात स्वतंत्र होकर के। बहुत दिन हो गए हम लोग अपने स्वच्छंद मन से अपना कोई कार्य नहीं कर पाए हैं, हम दूसरों के अधीन रहते रहते थक गए हैं, अब हमारी हिम्मत नहीं है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, लेकिन जिस कठपुतली के मन में ये भाव जागा था आज़ादी का, वह सोचने लगी। क्या सोचती है? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई है? क्योंकि उसके साथ की जो कठपुतलियां हैं, उन्हें पता नहीं आज़ादी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, उनको कैसा लगेगा, और मैं सबकी जिम्मेदारी, सबकी आज़ादी का भार अकेले कैसे उठा लूँगी, कैसे संभाल पाऊँगी। इसी चिंता में वो चिंतित होने लगी, विचार करने लगी, और वो बहुत ही सोच समझ करके आगे कदम उठाना चाहती है। इस पूरी कविता पर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदुस्तानियों को जिस तरह से नचाया जा रहा था उसी का वर्णन किया। इसमें धागा अंग्रेज़ों की प्रतीक रूप में और कठपुतली हिंदुस्तानियों के प्रतीक, जो हिंदुस्तानी कठपुतली बन करके अंग्रेज़ों के धागे के रूप में नाच रही थी। इस कविता का पूरा भाव यही।